गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम पाठ 7 बंटवारा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह एक नाटक है। यह एक पारिवारिक नाटक है। इसका सार समझ लेते हैं। इस नाटक में पिता की मृत्यु के बाद बड़ा भाई अपनी पत्नी की इच्छा से अपने छोटे भाई और बहन को घर का बंटवारा करने के लिए कहता है। वह उसे कहता है कि घर का बंटवारा करके छत पर रहने की सलाह देता है। छोटा भाई किस प्रकार उन्हें सबक सिखाता है, यह नाटक का सार है। इस नाटक के 4 पात्र हैं: रामू, श्यामू, रजनी जो कि दोनों भाइयों की बहन है, और तुलसा जो रामू की पत्नी है। दोनों भाई आपस में बातें करते हैं कि पिताजी मरने से पहले बाग का बंटवारा करके गए थे। दक्षिण का आधा हिस्सा श्यामू के हिस्से में और उत्तर का आधा हिस्सा रामू के हिस्से में, दोनों को बराबर बराबर बंटवारा कर देते हैं। दोनों के आम के खेत हैं। दोनों के या उस आम के बगीचे में 50-50 आम के पेड़ हैं और उसी आमों के फसल से ही घर का खर्चा चलता था। अब बड़ा भाई कहता है कि हम अपनी फसल स्वयं बेचेंगे। उस पर श्यामू कहता है, पर भाई मुझे तो फसल बेचने का अनुभव नहीं है। रामू कहता है, काम करने से ही अनुभव होता है, काम करने से तुम सीख जाओगे। पिता को मरे 6 महीने हो गए हैं। तुम भी तो अब 16 वर्ष के हो गए हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालना आना चाहिए। अब तुम अपना काम संभालो। श्यामू पूछता है, कौन सा काम? रामू कहता है, बाग का काम। अपने हिस्से के बाग अब तुम स्वयं सींचोगे, पानी दोगे, दवाइयों का छिड़काव करोगे इत्यादि। बल्कि अब हमें तो घर का बंटवारा भी कर लेना चाहिए। मुझ पर तो गृहस्थी का पहले से ही बहुत भार है। कल तुम जवान हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी और रजनी की शादी भी तो तुम्हें ही करनी है, ऐसा रामू कहता है। इसलिए तुम अभी से अपनी जिम्मेदारियां संभालना सीख जाओ। बल्कि हमें तो घर का बंटवारा भी कर लेना चाहिए, ऐसा रामू कहता है। अब रामू कहता है, इस घर में एक ही कमरा है और छोटा सा आंगन है। अगर इसके 2 हिस्से हो जाएंगे तो यह किसी काम का नहीं रहेगा। तेरी भाभी अब साझे में रहना नहीं चाहती है। रजनी पूछती है, क्यों? भाभी कहती है, बच्चों को बड़ों की बातों में नहीं आना चाहिए। रामू रजनी से पूछता है, यहाँ क्या कर रही हो? रजनी कहती है, गुड़िया का घर बना रही हूँ भैया। पर यह तो बारिश में बह जाएगा। पर भैया, इसके घर का बंटवारा तो नहीं होगा। इतने में श्यामू कहता है, घर के बंटवारे का फैसला जल्दी ही सुना दो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। श्यामू कहता है, पिताजी घर का बंटवारा कर जाते तो अच्छा होता। रामू कहता है, घर का बंटवारा ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा करके कर लेते हैं। नीचे का हिस्सा मेरा जिसमें कमरा है, ऊपर का हिस्सा तेरा जिसमें छत है। इससे बंटवारा बराबर बराबर हो जाएगा। श्यामू कहता है, खुली छत में मैं और रजनी ठंडी गर्मी में कैसे रहेंगे? श्यामू कहता है कि ठंड से तो हम बीमार पड़ जाएंगे। पर रामू कहता है, ऊपर एक छपरिया डाल लेना, इससे छाया हो जाएगी। अब श्यामू कहता है, आपका फैसला मुझे मंजूर है। अब श्यामू और रजनी
आंगन में बैठकर छपरिया बनाने लगते हैं। रामू कहता है, छपरिया बन जाए तो बता देना, हम दोनों मिलकर के छत पर बांध आएंगे। जी भैया। रजनी और शामू अब छपरिया बना करके ऊपर में रहने लगते हैं। मुझे इस छपरिया के नीचे नहीं रहना, रजनी ऐसा कहती है। चलो भैया नीचे घर चलते हैं। शामू कहता है, अब घर का बंटवारा हो गया है, भाभी घर में रहने नहीं देगी, तो चुपचाप सो जा। रजनी कहती है, यह साए साए की आवाज़ क्यों आ रही है भैया? शामू कहता है, लगता है आंधी आने वाली है, तू डर मत, आराम से बैठी रह, भगवान ही रक्षा करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगती है। तेज आंधी से छपरिया की रस्सियां टूट जाती हैं और छपरिया उड़ जाती है। दोनों भाई बहन पानी में भीगने लगते हैं। रजनी कहती है, चलो भैया नीचे चलते हैं। शामू बोलता है, मुझमें हिम्मत नहीं है, मुझमें साहस नहीं है कि मैं नीचे जाऊं। हम छत पर वर्षा में भीग रहे थे और रामू भैया नीचे आराम से सो रहे हैं। अब दोनों भाई बहन छत के नीचे उतर आते हैं और रामू का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, पर रामू दरवाज़ा नहीं खोलता है। दोनों भाई बहन रात भर बाहर ठंड में कांपते दरवाजे के पास बैठे रहते हैं। अब शामू रजनी को हौसला देते हुए कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं कोई न कोई उपाय निकाल लूँगा। दूसरे दिन शामू ने रजनी से कहा, एक फावड़ा तू उठा और एक फावड़ा मुझे भी दे दे। चल मेरे साथ छत पर। दोनों छत पर जाकर फावड़े से छत खोदने लगते हैं। फावड़े की आवाज़ सुनकर रामू दौड़ा दौड़ा छत पर आता है और पूछता है कि छत को क्यों खोद रहे हो? शामू कहता है, तुम पूछने वाले कौन होते हो? मेरी छत है, यह मुझे बंटवारे में मिली है, मैं इसका चाहे जो करूं, आप पूछने वाले कौन होते हैं? रजनी कहती है, भैया आप फावड़े की आवाज़ से तुम्हारी नींद खुल गई। हम रात भर इतना चीखते रहे, दरवाज़ा खटखटाते रहे, तब तुम्हारी नींद नहीं टूटी। रामू कहता है, रुक जाओ, इस तरह तो घर न मेरा रहेगा न तुम्हारा। रामू कहता है, गलत बंटवारे का यही परिणाम होता है भैया। रामू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बंटवारे को रद्द कर देता है। इस तरह यह नाटक समाप्त होता है। तो बच्चों, आपको यह नाटक कैसा लगा बताएं आप, और उम्मीद है कि ये नाटक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।